जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी कुंडली में सेकंड हाउस जो होता है वो धन को दिखाता है। मतलब धन कहाँ से आएगा, आपका संचित धन जो है वो सेकंड हाउस होता है। और सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको धन किस सोर्स से आएगा, या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठेगा वहां से भी धन का विचार किया जाता है। तो किसी भी कुंडली में सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी रिलेटेड मैटर्स को देखने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसा कैसे देखा जाता है, कि किस सोर्स से आएगा, क्या सोर्स होगा धन के आने का। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले देखिए कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस में जो है ग्रह कौन से बैठे हुए, तो सेकंड हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे, शुभ ग्रह का मतलब है बृहस्पति बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, बुध बैठे हों, ठीक है, तो फिर ये जो है आपको शुक्र बैठे हों, तो ये आपको आसानी से धन की प्राप्ति कराते हैं। मतलब कि ऐसे जातक को बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर सेकंड हाउस में ही क्रूर ग्रह बैठे हो, जैसे राहु है, केतु है, शनि है, ठीक है, सूर्य है, मंगल है, तो फिर जातक को धन कमाने के लिए ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जातक यहाँ पर मैनिपुलेट होकर भी, मतलब कुछ अलग रास्तों से भी पैसे कमाने की कोशिश करता है, जो कि नॉर्मली जो है समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे और भी चीजें देखने वाली हैं कि क्या और पापक ग्रह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या सेकंड हाउस पाप कर्तरी में है, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा अगर समझा जाए तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली में जहां जाके बैठा होगा वहां से आपको रिसोर्सेस देगा पैसा कमाने के लिए। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस में ही जाके बैठा हो। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी खुद की पर्सनालिटी है। तो ऐसा जातक अपने प्रयासों से जो है धन की प्राप्ति करता है। मतलब ऐसे लोग जो है जिम ट्रेनर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस की भी कुंडली में आप सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में देखेंगे। बहुत सारी सेलिब्रिटीज की कुंडलीज में भी आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके बैठा हुआ है। मतलब ऐसा जातक को किसी और से धन नहीं मिलता, ये खुद ही, मतलब ऐसे तो आप बोलोगे सभी लोग खुद से बनाते हैं, नहीं, खुद से बनाने का मतलब है खुद के शरीर से बनाना। फर्स्ट हाउस का मतलब है कि खुद की पर्सनालिटी से बनाना, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है तो वो अपने लग्न, मतलब अपने शरीर का प्रयोग कर सकता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गया, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी भी कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाके बैठा हो तो इस तरीके से धन आता है। अब आते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही बैठा हो। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस आपकी वाणी है, स्पीच है, आपकी फैमिली है, आपकी वैल्यूज है, ठीक है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही जाके बैठा है तो ऐसे जातक जो है बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, और ये अपनी बोलने की कला से पैसा कमाते हैं। बड़े अच्छे, यहाँ भी एक बार फिर से बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देने वाले होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में ही बैठा हुआ है तो ऐसा जातक फैमिली बिजनेस रन करने वाला हो सकता है। फैमिली का बिजनेस जो है रन करने वाला हो सकता है, जो कि उसके बाप दादा करते होंगे वही उसी काम को कंटिन्यू करने वाला हो सकता है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा हो, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठा तो ऐसे लोग जो है रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, खाने पीने के से रिलेटेड काम में अच्छे हो सकते हैं। ये लोग जेम्स ज्वेलरी में भी अच्छा बिजनेस करते हैं, जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में ही बैठा हो, ठीक है। अब आते हैं अगले भाव पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाके बैठा हो तो थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस आपकी जो है कम्युनिकेशन को दिखाता है, आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स को दिखाता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स। इसके अलावा सेकंड हाउस से जो है भाई बहनों को भी देखा जाता है। तो ऐसे लोग हो सकता है अपने सिबलिंग्स के साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि थर्ड हाउस से जो है मार्केटिंग को, डिजिटल मीडिया को, ठीक है, जर्नलिज्म को, जो है पत्रकारिता जिसको बोलते हैं, उसमें भी लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। ये लोग ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठा है। थर्ड हाउस से एक चीज और देखी जाती है, हाथ से की हुई कोई स्किल्स को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। मतलब कि कोई ऐसा कार्य जो जैसे हस्तशिल्प हो गया, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, इनसे भी रिलेटेड चीजों से भी लोग कमाने वाले हो सकते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठा हुआ है,
ठीक है। अगला जो कॉम्बिनेशन है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाके बैठ जाए, तो फोर्थ हाउस जो है कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस में से एक होता है। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं ऐसे लोग जिसका सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाके बैठा हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हो, ठीक है। फोर्थ हाउस से इसके अलावा आपके जो है रियल एस्टेट से, इन ऐसे जातकों का जो है मैंने जैसा आपकी अब बताया आपको वर्क फ्रॉम होम में भी इंटरेस्ट हो सकता है। ये लोग घर पे ही कोई अपना ऑफिस बनाकर काम कर सकते हैं जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ऐसे लोगों को दिखाई देता है जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा है। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम बहुत अच्छे से करते हैं। वास्तुकार हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी को दिखाया जाता है और सेकंड हाउस आपके धन का है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनका वास्तु का काम है और उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलता है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में बैठा हो। नेक्स्ट आता है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो। देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एजुकेशन है, आपके पास्ट लाइफ के ब्लेस है, मंत्रास का है, शेयर मार्केट का भी है, ठीक है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देने वाले होते हैं, मंत्रों की अच्छी जानकारी होती है इन लोगों को। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में बैठेगा तो लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास में काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं चूंकि फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाएगा तो ऐसे लोग जो है इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, ठीक है। एजुकेशन इंडस्ट्री से कमा सकते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इनका अपना स्कूल भी हो सकता है या फिर ये ट्यूटर हो सकते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो। तो मतलब ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है कि त्रिकोण में जाकर आपका जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा हो। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को कुंडली में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 6, 8, 12 जैसा कि आपको पता है दुष्टांत हाउस होते हैं और यहाँ पर अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ जाता है तो ऐसे जातक कोई परेशानी से पैसा कमाते हैं। मतलब वैसे तो सिक्स हाउस से प्राइवेट जॉब को देखा जाता है, सर्विस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी काम देखे जाते हैं सिक्स हाउस से, खुदरा बिजनेस को भी देखते हैं, रिटेल में जो लोग काम करते हैं सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में जाके बैठा हो तो ऐसे लोग जो है लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इंश्योरेंस में भी आपको सिक्स हाउस में दिखेगा सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में जाके बैठा हो। तो ऐसे लोग जो है बीमा से भी रिलेटेड काम करते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके सेवेंथ हाउस में जाके बैठा हो तो सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है पब्लिक से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस सेल्फ होता है और सेवेंथ हाउस जो है पब्लिक को दिखाता है। तो ऐसे लोग जो है पब्लिक से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं जिनका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोग इंटरनेशनल बिजनेस से भी रिलेटेड काम करते हैं क्योंकि सेवेंथ हाउस से फॉरेन को दिखाया जाता है। कुछ ऐसा ट्रेड कर सकते हैं जिसमें फॉरेन कंपनीज का कोई इन्वॉल्वमेंट हो या विदेश से जुड़कर भी काम हो सकता है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में बैठता है। नेक्स्ट आता है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठा हो। तो जैसा मैंने आपको बताया 6, 8, 12 को बहुत अच्छा कुंडली में नहीं माना जाता है और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में आके बैठता है तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। सीए की कुंडली में भी आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है एट्थ हाउस में मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ये मेंटोर हो सकते हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर होते हैं जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा हो, ठीक है। यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन फिर से आता है कि डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है। किसी को दिक्कत तो जब होगी तब इनको लाभ होगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाके बैठा हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में जाके बैठा हो तो ये त्रिकोण का दूसरा, जो 3 त्रिकोण होते हैं उसमें से तीसरा त्रिकोण होता है, धर्म स्थान है और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक माना जाता है नाइन्थ हाउस। तो ऐसा जातक नाइन्थ हाउस में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके बैठा हुआ है तो अपने फादर का बिजनेस कंटिन्यू करने वाला हो सकता है क्योंकि नाइन्थ हाउस से फादर को देखा जा सकता है,
देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग हायर क्वालिफिकेशन में हो सकते हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल का काम कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स की कुंडली में भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में देखा जाता है, ठीक है। धर्म कर्म से जुड़कर भी काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे कर्मकांडीज जो होते हैं उनकी भी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में देखा जाता है। अगला कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाके बैठा हो। देखिए 10th हाउस तो वैसे भी कुंडली में कर्म को ही दिखाता है, लेकिन 10th हाउस इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाता है। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं जिन लोगों की भी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में मिलता है, ठीक है। काम में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डिसिप्लिन मिलेंगे आपको सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो तो। अगला कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो तो। 11th हाउस से क्या देखा जाता है? 11th हाउस से पब्लिक को देखा जाता है, ठीक है। ये आपका सोशल नेटवर्क भी होता है, सोशल नेटवर्क, सोसाइटी, ठीक है, फ्रेंड सर्किल भी होता है 11th हाउस। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठेगा तो ऐसे लोग जो है अपने कॉन्टैक्ट से बहुत अच्छा कमाते हैं, पीआर से, जो पब्लिक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, पीआर से बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले होते हैं अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। मतलब कि इनको पता है कि हाउ टू यूटिलाइज योर नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क में काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कुंडली में आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है 11th हाउस में मिलेगा। 11th हाउस से लाभ को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में चला जाए, 11th हाउस का लॉर्ड 2nd में चला जाए, तो ये महाधन योग का जो है निर्माण करता है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट कुंडली होगी अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से किसी तरीके से संबंध बना ले, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है अच्छे धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। अब आते हैं 12th हाउस में। तो देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये तो व्यय के भाव में चला गया, तो क्या धन का व्यय हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाएगा तो ऐसे जातक जो है फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, किसी फॉरेन एमएनसीज में रहकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कुछ इस तरीके का काम हो सकता है जिसमें फॉरेन क्लाइंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे लोग जो है साधनाओं से भी जुड़कर जो है आइसोलेशन में भी रहकर भी अच्छा पैसा बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है और आश्रम चला रहे हैं, वो आइसोलेशंस को दिखाता है ना 12th हाउस। तो इस तरीके से देखा जाता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है वो आपके धन के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सेकंड हाउस में आपको चेक करना है कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो भी आपको बहुत हद तक डायरेक्शन देता है कि आपको किस तरीके से धन मिलेगा। फॉर एग्जांपल बृहस्पति बैठे हो सेकंड हाउस में तो एजुकेशन से कमा सकता है, गाइडेंस से कमा सकता है, कंसल्टेंसी से कमा सकता है। बुध बैठे हो तो बिजनेस से हो सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। चंद्रमा बैठा हो तो हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या रिटेल बिजनेस में कर सकते हैं। शनि बैठे हो तो फिर प्राइवेट सेक्टर के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु बैठे हो तो मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, अच्छा बोलने वाला हो सकता है। सूर्य बैठे हो तो प्रशासन में भी जो है जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक प्लैनेट के बैठने से आप एक इंडिकेशन पा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि कहाँ जाके बैठा है उससे ज़्यादा क्लियर होता है कि आपको धन कहाँ से आएगा। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक करिए और देखिए कि कहाँ पे आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको इस वीडियो के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। धन्यवाद।